नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम आगामी यूपी टेट परीक्षा के लिए पर्यावरण का 14वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है धुएं से आँखों में जलन किसके कारण पैदा होती है। विकल्प हैं ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, सी ओजोन, डी नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका जो सही उत्तर है विकल्प डी नाइट्रिक ऑक्साइड से आँखों में जलन उत्पन्न होती है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कोशिका का कौन सा भाग सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रभावित होता है। ए कोशिका भित्त, बी कोशिका झिल्ली, सी केंद्रक, डी लवक। इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी कोशिका झिल्ली जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रभावित होता है। आज का तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी प्रदूषण सबसे घातक है। ए स्ट्रांसियम 90, बी स्ट्रांसियम 85, सी फास्फोरस 32, डी सोडियम 11। इसका जो सही उत्तर है विकल्प ए स्ट्रांसियम 90 से जो है सबसे अधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है ओजोन क्या है। ए प्राथमिक प्रदूषक, बी द्वितीयक प्रदूषक, सी ए तथा बी दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी द्वितीयक प्रदूषक। तो ओजोन और स्मॉग जो है ये आपके द्वितीयक प्रदूषक हैं। आज का पांचवा प्रश्न है वायुयान में कौन सा मुख्य एरोसॉल प्रदूषक पाया जाता है। ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी फ्लोरोकार्बन। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प डी फ्लोरोकार्बन जो है ये वायुयान में मुख्य एरोसॉल प्रदूषक पाया जाता है। आज का छठा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है। ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रिक ऑक्साइड, डी उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। ये सभी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है प्राथमिक प्रदूषक हैं। सातवां प्रश्न है जल की बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कौन बढ़ाता है। ए शैवाल, बी जलीय पौधे, सी शर्करा मिल का अपशिष्ट, डी वर्षा जल। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सी शर्करा मिल का अपशिष्ट जो है वो जल की बीओडी को बढ़ाता है। आज का आठवां प्रश्न है मृदा प्रदूषण किससे फैलता है। ए सीसा, बी प्लास्टिक, सी अपमार्जक, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी प्लास्टिक से, और प्लास्टिक और इसकी थैलियों से जो है मृदा प्रदूषण फैलता है। आज का 9वां प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ बंध बनाने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में कितना अधिक होती है। ए 50 गुना, बी 100 गुना, सी 200 गुना, डी 250 गुना। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प डी 250 गुना। इसकी क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसीलिए जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ बंध बना लेती है और शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है, जिसके कारण जो है शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, वो आदमी का दम घुटने लगता है और धीरे धीरे फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी कारण इसको कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहा जाता है। आज का 10वां प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए जो है हानिकारक क्यों होती है। ए ओजोन परत को नष्ट करती है, बी ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से अधिक सक्रियता से बंध बनाती है, सी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को कम करती है, डी त्वचा को नुकसान पहुंचाती है। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से अधिक सक्रियता से बंध बनाती है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई शरीर को कम हो जाती है। आज का 11वां प्रश्न है वायु प्रदूषण के संकेतक कौन है। वायु प्रदूषण के संकेतक कौन है। ए हरे शैवाल, बी फर्न तथा साइकस, सी लाइकेन और मास, डी नीम तथा आम। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सी लाइकेन और मास जो है ये वायु प्रदूषक के संकेतक हैं। आज का 12वां प्रश्न है स्वचालित वाहनों से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। ए CO2 तथा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी ओजोन तथा पैन का मतलब पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, डी मीथेन और एथिलीन। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सी ओजोन तथा पैन गैस जो है स्वचालित वाहनों से निकलती है।
आज की हमारा 13वां प्रश्न है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कहाँ हुआ और कब घटित हुई? तो इसका विकल्प है ए यूक्रेन 1990, बी यूक्रेन 1986, सी यूक्रेन 1988, डी यूक्रेन 1992। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी यूक्रेन 1986 में चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना घटित हुई थी। आज का 14वां प्रश्न है, वाहित मल के उपचार में किसे काम में लाया जाता है? ए नीले हरे शैवाल, बी कवक, सी एक कोशिकीय हरे शैवाल, डी मृतोपजीवी। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सी एक कोशिकीय हरे शैवाल को वाहित मल के उपचार में काम में लाया जाता है। आज का 15वां प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा किससे है? ए वनों का विनाश, बी बाढ़ एवं भूकंप, सी मरुस्थलीकरण, डी रेडियो एक्टिव विकिरण। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प डी रेडियो एक्टिव विकिरण से पृथ्वी पर मनुष्य के या अन्य जीवों के जीवन को सबसे अधिक खतरा है, जैसे कि परमाणु बम से हमला करना, परमाणु विस्फोट करना और हाइड्रोजन बम, ये सब जो है रेडियो एक्टिव विकिरण के स्रोत हैं। आज का 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? विषाक्तता। तो उत्तर है हमारे विकल्प हैं ए लोहा, बी जस्ता, सी सीसा, डी मैग्नीशियम। इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प सी सीसा। सीसा से विषाक्तता उत्पन्न होती है। आज का 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस से ओजोन परत को नुकसान नहीं होता है? ए मीथेन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रिक ऑक्साइड, डी जल वाष्प। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से ओजोन परत को नुकसान नहीं होता है, चूँकि ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ये सभी आपके जो है वो क्या हैं, ग्रीन हरित गैस है जो है। आज का 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सी नाइट्रस ऑक्साइड गैस, डी हाइड्रोजन। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प डी हाइड्रोजन गैस। आज का 19वां प्रश्न है, मोटर कार एवं सिगरेट से अधूरे प्रज्वलन के कारण निकलने वाली रंगहीन गैस है? ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सी नाइट्रस ऑक्साइड गैस, डी मीथेन गैस। इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये मोटर कार एवं सिगरेट के अधूरे प्रज्वलन के कारण निकलने वाली रंगहीन गैस है। आज का अंतिम प्रश्न है, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक, डी आर्सेनिक। इसका सही उत्तर है विकल्प डी आर्सेनिक जो है ये एक अजैविक प्रदूषक है जिसके कारण ब्लैकफुट नामक बीमारी होती है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 प्रश्न। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।